नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन 31 मार्च 2025 द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज प्रिपेयर फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनप्रीत। तो मनप्रीत के नाम से आप क्वेश्चन को टैली कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ठीक है। सेपरेट अकाउंट बनाएंगे क्योंकि एडजस्टमेंट्स ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट आप मनप्रीत से जरूर याद रख लेना कि मनप्रीत से जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो तो आप टैली कर लेना। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है, वो गिवन है 8 एडजस्टमेंट। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है CPN मार्केट वैल्यू पे, तो विच एवर इज लेस आप वो ले लेंगे। एक आपने नई मशीनरी खरीदी है 3000 की 1 अप्रैल 2024 को, बट इट वाज नॉट पेड फॉर एंड एंट्री वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ना तो उसका पैसा दिया है और ना ही रिकॉर्ड हुई है एंट्री, ठीक है। तो इसे किस तरीके से करेंगे बताएंगे। वेजेस में इंक्लूड है 500 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो जो वेजेस है उसके अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का अमाउंट 500 इंक्लूड है, जबकि नहीं करना चाहिए था। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में ही इंक्लूड होता है, तो वेजेस में से आप इसे माइनस करेंगे। प्रोविजन का ट्रीटमेंट हम जब करेंगे मैं बता दूंगी क्योंकि सिंपल है। फायर ब्रोक आउट ऑफ 20 मार्च, डिस्ट्रॉय स्टॉक एट द वैल्यू 8000। 8000 के स्टॉक डिस्ट्रॉय हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम 5000 का लिया है, ठीक है। तो 3000 आपके नहीं दिए, 8000 की डिस्ट्रॉय हुई है गुड्स और 5000 का जो क्या है क्लेम दे दिया है। 3000 P&L में दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तो सिंपल है, दोनों प्लस कर देंगे आप। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ये माइनस हो जाएंगे दोनों। मशीनरी डेप्रिशिएट और फर्नीचर डेप्रिशिएशन के भी। तो मैंने 8 एडजस्टमेंट से वो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डालेंगे, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है आपका 40,200। उसके बाद आएंगी परचेजेस। परचेजेस मुझे दिख रही हैं 1,32,700, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, देखो परचेजेस में से परचेज रिटर्न मुझे कहीं दिख रहा है, हाँ, लेस परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न है हमारा 970 का, ठीक है। और क्या करेंगे हम इसमें से लेस करेंगे क्या, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर में जो हुई हैं गुड्स कितने की हुई हैं 8000, तो पूरा का पूरा 8000 हम माइनस कर देंगे। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने के बाद अमाउंट आ जाएगा 1,23,730, ठीक है। ये वेजेस का ट्रीटमेंट हो गया, सॉरी परचेज का। अब वेजेस का करते हैं। टू वेजेस, वेजेस हैं हमारे 31,250, ठीक है। इसमें से पहले लेस करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जो मशीनरी के वेजेस थे, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वेजेस, ठीक है। जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के वेजेस थे वो कितने थे 500। ये 500 हम माइनस करेंगे क्योंकि वो इसमें इंक्लूड नहीं होने, वो इंस्टॉल मशीन में इंक्लूड हो जाएंगे मशीनरी की वैल्यू में। और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस जो नीचे दे रखे हैं एडजस्टमेंट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये आपकी 6 वाली एडजस्टमेंट में दे रखे हैं 700 के, ये प्लस होंगे, ठीक है। एक माइनस का है और एक प्लस का है। इसको करने के बाद आ जाएगा 31,450, ये वेजेस का हो गया ट्रीटमेंट आपका। उसके बाद देखते हैं वो क्या है, कैरेज इनवर्ड मुझे दिखाई दे रहा है 2 कैरेज इनवर्ड, ये हैं 3400, ठीक है। इसके बाद और तो कुछ नहीं इधर का। इधर लिखते हैं बाय सेल्स। सेल्स है हमारी, सेल्स रिटर्न भी चेक कर लेते हैं। तो इसको आप अंदर लिखेंगे 1,91,940 लेस सेल्स रिटर्न कितनी है 1,250। ये आ जाएगा आपका 1,90,690, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि बाकी सारी एडजस्टमेंट आपकी P&L की हैं। क्लोजिंग स्टॉक में आपका 35 और 30 दे रखा है, जो भी कम है आप उसे लेंगे तो 30,000 ले लेंगे। इन दोनों को आप प्लस करेंगे
तो ये आ जाएगा 220690। ठीक है, इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से सब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21,910, 220690। ठीक है, कैलकुलेशन बराबर कर दी। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था। प्रॉफिट एंड लॉस बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 21,910। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर, बिल्डिंग, ड्राइंग, ये कुछ नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है हमारा, डिस्काउंट अलाउड 2640। बैंक चार्जेस, वैसे आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट अलाउड वगैरह बीच में लिखाने हैं, लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें जो स्टार्टिंग में दिख जाए P&L में हम वो डाल देंगे। अब हमें दिख रहा है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट देखो, 2 ओल्ड बैड डेब्ट। ओल्ड बैड डेब्ट कितना है? 1000। और आपको प्रोविज़न कितने का रखना है? न्यू वाला 2 न्यू प्रोविज़न 1400। और फर्दर बैड डेब्ट कितने के हैं? 2 न्यू बैड डेब्ट 300। ये हो गए हमारे 2700। अब ओल्ड प्रोविज़न कितना है? लेस ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 800। तो ये हमारा आ जाएगा 1900। ठीक है, ओल्ड बैड डेब्ट भी दे रखे थे, न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करके दे रखा था, अदरवाइज परसेंटेज होती है तो यहाँ पे गिवन था तो हमने ऐसे ही प्लस कर दिया। न्यू बैड डेब्ट जो फर्दर बैड डेब्ट होते हैं वो 300 के हैं। ठीक है, और लेस कर दिया ओल्ड प्रोविजन तो ये 1900 के आ गए। ये भी क्लियर हो गया। अब आपका सैलरीज लिखते हैं। सैलरीज है हमारी 5610 एड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग है हमारी सैलरी 500 की, तो ये हो जाएगा 6110। ठीक है, उसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 1250। लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। प्रीपेड इंश्योरेंस है 250 का, ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस हो गया। फिर आपके दे रखे हैं रेंट के बारे में तो कुछ बोल नहीं रखा तो एज इट इज हो जाएगा। 2 रेंट आपका 2450। 2 एडवर्टाइजमेंट ये है 3500। ठीक है, लेस करेंगे प्रीपेड, इसका भी प्रीपेड दे रखा है। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट मैंने शॉर्ट में कर दिया है 500, तो ये आ जाएगा 3000। आगे देखो और क्या दे रखा है। क्रेडिट साइड में देखो डिस्काउंट रिसीव दे रखा है, तो डिस्काउंट रिसीव डाल देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड 2000। बैंक लोन परचेज ये कुछ नहीं आएगा। उसके बाद चेक करते हैं और डेप्रिसिएशंस, 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब मशीनरी को देखो, जो आपकी मशीनरी है एक तो है 14600, इसका हम लगाएंगे 10%। ठीक है, दूसरी आपने 3000 की जो खरीदी थी वो इसके अंदर आपने रिकॉर्ड नहीं की है तो उसका भी आप दिखाएंगे, और 500 प्लस कर देंगे इंस्टॉलेशन चार्ज, तब आप 10% लगाएंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा 460, इसका हो जाएगा 350। कितना ही आएगा? ठीक है, और हमें किसका दिखाना है? ऑन फर्नीचर।
फर्नीचर है 3400 का 5%, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 510। अब आप इनको प्लस कर देंगे 02320, ठीक है। ठीक है 2320 कैसे आया? एक आपने जो मशीनरी में जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है आप उसको ऐसे लगाना है। दूसरी जो 3000 की खरीदी थी उसका इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस करके उसका 10% 350, फर्नीचर का 5%, ठीक है। अब मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें डाल दी हैं। एक चीज़ रह गई हमारी 2 लॉस बाय फायर, क्योंकि 8000 की आपकी गुड डिस्ट्रॉय हुई थी, 5000 का क्लेम मिला है। जो नहीं मिला वो कहाँ जाता था? P&L में। तो ये P&L वही है, तो ये डेबिट हो जाएगा 3000 जो नहीं मिला है। और बाकी सब चीज़ें आ चुकी हैं। अब टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा 23910। इसमें से सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1400, 23910, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट बिल्कुल सिंपल थी। प्रोविजन मैंने आपको पहले समझा भी रखा है। सैलरी में आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया, प्रीपेड जिसका था वो माइनस कर दिया, एडवर्टाइज का और इसका दोनों माइनस हो गए, रेंट एज इट इज आ गया। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट मैंने समझा दिया है। एक मशीनरी आपकी पहले से जो ट्रायल बैलेंस में उस पर 10% और जो आपकी दूसरी मशीनरी खरीदी थी उस इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस करके तब लगाया है। फर्नीचर का सिंपल लॉस बाय फायर में 3000 कैसे आया? क्योंकि 8000 की गुड्स डिस्ट्रॉय हुई थी, 5000 का क्लेम मिल गया, 3000 नहीं मिले हैं तो वो दिखाएंगे यहाँ पे। इनको प्लस किया, ये माइनस कर दिया, नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। पहले देखते हैं कैपिटल दिख रही है मेरे को 1 लाख की। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 1400। लेस करते हैं ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स में मैं दोनों को प्लस कर देती हूँ साथ में ही, ठीक है। अमाउंट कितने कितने थे? एक था 4200 और एक आपका क्या था? कुछ है ऐसा गुड्स वगैरह का, चेक कर लेते हैं। नहीं, और कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है। मुझे लगा इसमें कोई होगा, तो कुछ नहीं है। सिंपल आप 4200 लिखेंगे। कोई एडजस्टमेंट ऐसी नहीं थी जो पर्सनली उसके लिए स्टॉक निकाला हो, तो ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। अब इनका प्लस माइनस करके आ जाएगा 97200। उसके बाद चेक करते हैं बैंक लोन हमारा एज इट इज रहेगा, कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन में। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 12450 एज इट इज रहेंगे। अब आएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500, ठीक है। एक आएंगे आपके क्रेडिटर फॉर मशीनरी, क्योंकि उसका पेमेंट नहीं किया है। क्रेडिटर फॉर मशीनरी का पेमेंट नहीं किया है तो आपके वेंडर भी ले सकते हो और क्रेडिटर भी ले सकते हो, ठीक है। तो इनका पैसा नहीं दिया तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 3000, जितने की आपकी मशीनरी थी। इसको सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1,23,850। कैलकुलेशन आप करके देखें, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था। ये बैंक लोन है, एज इट इज लिख दिया क्योंकि कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं था। क्रेडिटर लिख दिए, वेजेस लिख दिए और क्रेडिटर फॉर मशीनरी 3000 की, जितने की आपने मशीनरी खरीदी थी, अभी उसका उधार दिया नहीं है। उसके बाद क्या है? फर्नीचर है 3400 लेस डैप कितना था? 510, ठीक है। ये हो जाएगा 2890। उसके बाद है मशीनरी है आपकी 14600। फिर ऐड करेंगे न्यू मशीनरी। अब यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन चार्ज के साथ दिखाएंगे। इन सबको प्लस कर दिया, ये आपकी आ जाएगी 18100। लेस करेंगे
डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना था इसका, दोनों का मिला के, तो 1810 इतना था। इसे माइनस कर दो 16290। ठीक है, समझ आ गया। मशीनरी इसमें ऐड कर दी ये वाली, प्लस होके ये आया लेस डेप्रिसिएशन। जैसा हमने वहाँ लगाया था, आप प्लस करके देखोगे तो वही मशीनरी का अमाउंट, डेप्रिसिएशन का अमाउंट वही आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 250, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 500, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 30,000। डेटर है हमारे 4380, लेस NBD न्यू बैड डेप्ट। न्यू बैड डेप्ट कितने के थे, फर्दर बैड डेप्ट 300। 43500 लेस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कितना था 1400, तो ये आ जाएगा 42100। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद और देखते हैं क्या चीज़ है हमारी। कैश एट बैंक कुछ दिख रहा है इसमें, है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है 26, कैश एट बैंक भी है। कैश एट बैंक कितना है 2470। कैश इन हैंड 2650। ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। अब तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ बचा है। बिल्डिंग रह गई है एक, बिल्डिंग को कहाँ शो करते हैं अब हम, बिल्डिंग यहाँ शो करते हैं। बिल्डिंग है 21700, क्योंकि इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं था तो ये छूट गई, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। बाकी तो मैंने अब सब लिख दिया है। कैश एट बैंक, वेजेस, बैंक चार्जेस, सैलरी, सब एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं बची है। अब आप इसका टोटल कर लेंगे 1,23,850। ठीक है, बिल्डिंग हमारी बच गई थी तो मैंने यहाँ पे बीच में डाल दिया है बिल्डिंग को